Welcome to the online course of Technical Analysis course by IFMC Institute. टेक्निकल एनालिसिस एक बेहद इम्पोर्टेंट और शेयर ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। न केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी हर शेयर ट्रेडर को होनी ही चाहिए, जिससे वो न केवल मार्केट के मूव्स को डिमांड एंड सप्लाई पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि अपने लॉसेस को भी बचा सकता है। प्राइस का मेजर इंडिकेशन टेक्निकल एनालिसिस से ही आता है। आइए जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस IFMC का एक और बेहतरीन मॉड्यूल, जिसे IFMC ने बेहद सिंपल और रोचक ढंग से बनाया है। IFMC के सीनियर फैकल्टी पुनीत ग्रोवर जी ने इसे सबसे सिंपल वे में समझाया है और लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से इसे रोचक बनाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं और समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस। लेक्चर 1 में जानते हैं बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, डिमांड एंड सप्लाई, difference between technical analysis and fundamental analysis, importance of technical analysis. First of all, welcome to IFMC. Let me give you my introduction first. I am Puneet Grover, about 10 years of experience working with LKP Shares and Securities Limited, where basically I was managing portfolio of clients, acquisition of clients, making strategies in future and options. I have worked with international hedge fund also, Highbridge International, wherein we used to handle paper trades. अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में पेपर ट्रेड्स नहीं होते, बट इफ वी टॉक अबाउट सिंगापुर, हांगकांग, जो फाइनेंशियल हब्स हैं, वहाँ पे पेपर ट्रेड्स होते हैं, प्राइवेट एग्रीमेंट्स, स्वैप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स, जिनका बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया के अंदर। इन डेज टू कम डेरिवेटिव्स मार्केट और बड़ी हो जाएगी। जब ये मार्केट स्टार्ट हुई थी तो टर्नओवर होती थी 10 करोड़ की। गैस कर सकते हैं आज कितनी होती है? टुडे दिस टर्नओवर इज अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़, यानी लिटरली समुंदर हो गया। जितनी मर्जी बाल्टी पैसे की डाल लो, जितनी मर्जी निकाल लो, आपके अंदर कैलिबर चाहिए। सेकंड इज आई हैव एन एक्सपीरियंस इन डे ट्रेडिंग आल्सो, डूइंग डे ट्रेड्स, EOD एनालिसिस, मतलब थोड़ा सा लंबे टाइम ऑफ चार्ट्स, एंड PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस with various clients also, making strategies in options. And now I am handling my own portfolio, and I would be sharing my experience with you through various lectures which is on technical analysis. सबसे पहले technical analysis है क्या? Technical analysis है basically a tool जिसके थ्रू हम मार्केट को रीड कर सकते हैं। टूल क्या? To make money from the markets. अभी तक हम जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, वो कैसे कर रहे हैं? किसी ने कहा इसलिए ले लिया, किसी ने कहा इसलिए बेच दिया। नहीं, ट्रेड करने के पीछे हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए? रीजन। जब तक ये रीजन नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जब तक ये रीजन नहीं है, तब तक ये गैम्बल ही है। ठीक है। सो इन टेक्निकल्स वी वुड बी लर्निंग अबाउट वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। थोड़ा सा मैं कंटेंट आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमारा जो कंटेंट होएगा इन टेक्निकल्स, इट वुड बी अबाउट द फर्स्ट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल्स, देन वुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, देन ट्रेंड लाइंस को स्टडी करेंगे, देन वेरियस बार चार्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, देन वी विल मूव टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मेजरली हमारे को यूज करने चाहिए, देन वेरियस पैटर्न्स जो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं, देन टू गैप थ्योरी, वेरियस इंडिकेटर्स एंड मूविंग एवरेजेस, MACD and various other indicators with Dow theory and Elliott wave theory। तो ये सारी चीजों को हम यूज करके एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ आवर कोर्स, वी विल मेक वन मॉडल दैट वी कॉल एज द ट्रेड मॉडल। ट्रेड मॉडल हम जो बनाएंगे, 2 टाइप्स के बनाएंगे। अगर मुझे इंट्राडे करना है तो अलग टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करा जाएगा। अगर मुझे थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जाना है
तो मैं EOD ट्रेड मॉडल को यूज करूंगा, जिसके अंदर मैं अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट्स, नॉर्मली इंट्राडे का नहीं, क्लोजिंग बेस के जो चार्ट होंगे उसको यूज करेंगे। एंड जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं दे कैन मेल मी। एंड ऑफ द वीडियो हम एक बार मेल आईडी डिस्कस कर लेंगे एंड फ्लैश कर देंगे ऑन द स्क्रीन। बिफोर वी स्टार्ट, कुछ बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले इंट्राडे। आप में से कितने लोगों को पता है इंट्राडे क्या होता है? आपने आज बाय करा और आज ही सेल कर दिया, दैट इज इंट्राडे। बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं, बहुत सारे लोग इंट्राडे नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं इंट्राडे में तो लॉस ही होता है। ऐसा नहीं है। इंट्राडे को अगर हम किसी डिसिप्लिन, किसी एक टूल, किसी टेक्निक के साथ अगर हम अप्लाई करें तो बाकायदा इंट्राडे में प्रॉफिट हो सकता है। आई नो मेनी पीपल जो इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हैं, जो कह रहे हैं अगर दिन के 1 लाख रुपए नहीं आए ट्रेड करके तो मजा नहीं आया। सीरियसली ऐसे लोग हैं, चाहे दिन का एक ही ट्रेड, बट वो एक ट्रेड कैसा? 100% कॉन्फिडेंस वाला। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मैंने किसी चीज को स्टडी कर रखा होगा, जब मैंने कोई टूल्स को प्रैक्टिस कर रखा है और धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर मास्टरी कर ली है, और तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मैं उस एक ट्रेड के अंदर 10,000 या 50,000 शेयर मार दूंगा। तो सबसे पहले इंट्राडे। नेक्स्ट इज डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी क्या होती है? आपने आज बाय करा, आज सेल नहीं करा, दैट इज डिलीवरी ट्रेड। कब सेल करा? मे बी 2 days, मे बी 1 week, मे बी 1 month, मे बी 1 year, मे बी झुंझुन वाला की तरह नहीं बेचे। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं भी हमें सिर्फ लेना है, लेना है और सिर्फ लेना है। उसमें से एक एग्जांपल, क्या चीज? लेना है ओवरऑल जो पैसा आपने वो लगा दी, फिर उसके बाद और लेना है। वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यही नहीं है। देयर शुड बी अनदर सोर्स ऑफ इनकम, तभी लेके आपको रखना है। या अगर ये इनकम है तो इसमें से भी कुछ पार्ट जो है वो लेना ही है। इंट्राडे प्रॉफिट आया 10,000 रुपए का, 10,000 में से 2,000 रुपए के शेयर सिर्फ लेने ही है, बेचने नहीं है। वो सारे क्या है? डिलीवरी ट्रेड्स हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं, वो वेल्थ बनाने के लिए रखने हैं, वो अपने लिए नहीं रखने, अपने बच्चों के लिए रखने हैं। क्योंकि जब हम ऐसा सोचेंगे तभी रख पाएंगे, नहीं तो क्या आएगा? आज मार्केट गिरी, है मार्केट तो गई, बेचो। तो हम उस रूल को तोड़ देंगे। तो हमारे को एक रूल बनाना पड़ेगा डिलीवरी ट्रेड्स के अंदर। बहुत सारे लोग वॉरेन बफे को फॉलो करते हैं। वॉरेन बफे की फिलॉसफी है सिर्फ लेना है, लेना है और लेना है। बेचना तब तक नहीं है जब तक वो कंपनी के ऊपर रिजल्ट गंदे नहीं है या कोई अनाउंसमेंट गंदी नहीं है। मार्केट में कुछ भी होता रहे, सिर्फ लेना है। हम क्या करते हैं? चीज ली और बेच दी, भैया 10% आ गए, बहुत अच्छी रिटर्न आ गई। वॉरेन बफे कहता है जब कंपनी अच्छी लगी तो फिर बेचनी क्यों है? जब आपको कंपनी अच्छी लगी तो अब ये कंपनी मेरी होनी चाहिए, बेचने के लिए नहीं ली थी। दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिलीवरी ट्रेड। दैट शुड बी द फोकस। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल्स को हम सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं, हम टेक्निकल्स को यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग ऑल्सो। लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या टूल्स हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेड, लॉन्ग टर्म टूल्स के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? कहाँ पे बेचेंगे? हमने शॉर्ट सेल करा, यानी जो चीज मेरे पास नहीं है, जो चीज मेरे पास नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा? वापस खरीदना पड़ेगा। अगर हम कैश मार्केट की बात कर रहे हैं या इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम आज ही वापस लेना पड़ेगा बिफोर द मार्केट इज क्लोज्ड, यानी 3:30 से पहले। अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में आप आज बेच करके लेटर ऑन टिल एक्सपायरी कभी भी बाय कर सकते हैं। दैट इज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग अच्छी होती है कि बुरी होती है? अच्छी, वो तो मार्केट पर डिपेंड करता है जैसा कंडीशन हो। बट ज्यादातर लोग कहते हैं कि लेके चलना चाहिए, बट बेच के चलने में हमेशा प्रॉफिट जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर आने की स्पीड होती है धीरे और ऊपर से नीचे जाने की स्पीड होती है तेज। अगर आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आएंगे तो टाइम लगेगा, और मैं ऊपर से धक्का दूं तो जल्दी नीचे जाएंगे। तो दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो हम क्या यूज कर रहे हैं?
लॉ ऑफ ग्रेविटी, हमेशा अगर शॉर्ट सेल का सिग्नल मिले तो बाकायदा सेल कीजिए, आपको जल्दी प्रॉफिट आएगा एज कंपेयर टू बाय। क्योंकि बाय के अंदर क्या चाहिए, शेयर को बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा, गिराने के लिए पैसा नहीं चाहिए। 10 साल लग जाते हैं ऊपर जाने में और नीचे आने में सिर्फ 6 महीने ही बहुत है। ठीक है, एनी कंपनी। एवरेजिंग, यस, द नेक्स्ट टर्म दैट वी वुड बी स्टडीइंग इज एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या होती है? किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो जाए, दैट इज नॉट एवरेज। नहीं, हमने अगर बाय किया, अगर वो स्टॉक और नीचे चला गया, फिर हमने दोबारा बाय करा ताकि वो थोड़ा प्रॉफिट ले ले। 100 रुपए था, 90 आ गया, आपने और बाय कर लिए। 100 में लिए थे, 90 आ गया और ले लिया। और ले लिया। अब 80 आ गया, अब क्या करना है? और ले लेते हैं। एवरेज करना। क्या एवरेजिंग करनी चाहिए? जो आप चाहो उसमें लगाते जाओ बाकी पैसा, तो इसमें नीचे गिरते हो। डिपेंड करता है, आई डोंट थिंक सो। Technical says you should never ever average. पंजाबी में एक कहावत है, जिसने बनाए थड़े वो आज भी बढ़े और कल भी बढ़े। अगर आप गलत हो तो हाथ जोड़ो, माफी मांगो और बाहर हो जाओ। अगर आपने ट्रेड एनालाइज करा कि शेयर बढ़ेगा और शेयर गिर गया तो आप गलत हो, तो बेटर ये है कि एग्जिट हो जाओ। दोबारा सिग्नल मिलेगा, दोबारा ले लेंगे, बट यू शुड नेवर एवरेज। क्योंकि मार्केट जब बढ़ेगी तो कोई टॉप नहीं है और जब गिरेगी तो कोई बॉटम नहीं है, तो यू शुड नेवर एवरेज। अनदर टर्म इज स्टॉप लॉस। जब भी हम ट्रेड करेंगे, इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स मैंडेटरी। प्रॉफिट ना पता हो चल जाएगा, स्टॉप लॉस तो जरूर पता होना चाहिए। मैंने शेयर लिया 100 में, मुझे नहीं पता कहां बेचूंगा। हो सकता है 120 में बेच दूं, हो सकता है 150 में बेच दूं, हो सकता है 200 में बेच दूं, हो सकता है 500 में भी ना बेचूं। बट अगर मैं गलत हुआ तो 80 में मैं एग्जिट हो जाऊंगा। नो इफ, नो बट, ओनली रूल। हमको रूल पे चलना पड़ेगा और वो रूल हमारे को पैसे देगा। ठीक है, दैट इज स्टॉप लॉस। हम इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। और इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, स्टॉप प्रॉफिट। 100 में चीज ली थी, अब वो कितनी हो गई? 120। अब मैं ये मानूंगा कि मुझे 110 रुपए, यानी कि 10 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। ऊपर बढ़ेगा, मैं वेट करता रहूंगा और अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर लूंगा। दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस, या उसको हम कह सकते हैं स्टॉप प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू टर्म्स, वन इज स्पेक्यूलेशन, अदर इज गैम्बलिंग। क्या फर्क? गैम्बलिंग इज ट्रेडिंग विद क्लोज आईज, स्पेक्यूलेशन इज जजिंग द प्राइस मूवमेंट। तो हमको ये डिसाइड करना है कि वेदर हमारे को ये गैम्बल ट्रेड करना है या आई वुड राइट हियर वन मोर टर्म, स्पेक्यूलेशन भी हटा देता हूं। आई वुड ट्रेड दिस एज, महाभारत हुई थी, क्यों हुई थी? गैम्बलिंग की वजह से। किस किस के बीच में हुई थी? कौरव एंड पांडव। कौन कौन मेन प्लेयर्स थे? मेन प्लेयर्स एंड शकुनी मामा जो खेल रहे थे, वो शकुनी जी खेल रहे थे। अब गेम क्या था? गेम था चौसर, जिसके अंदर क्या करना होता था? डाइस को फेंकना होता था और नंबर को प्रिडिक्ट करना होता था। युधिष्ठिर जी जो ये सोच के खेल रहे थे, ये तो एक गैम्बल ही है। इनको इतनी प्रैक्टिस थी उन डाइस के ऊपर कि मैं ऐसे फेंकूंगा तो ये आएगा, ऐसे फेंकूंगा तो ये आएगा। यानी इनके लिए क्या था? बिजनेस। नाउ इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कौन सी साइड ऑफ गेम पे खड़े होना चाहते हो। चाहो तो गैम्बल, चाहो तो बिजनेस। बट बिजनेस बनाने के लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे कि इन चार्ट्स को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे मार्केट को रीड कर सकते हैं, कैसे ये सारी चीजें जो है कोरिलेटेड है। तो किस साइड पर खड़ा होना चाहेंगे? बिजनेस। नाउ टेक्निकल इज बेसिकली अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कहां पर है? अगर हम टॉस ऑफ अ कॉइन करते हैं तो क्या चांसेस हम जीतेंगे? 50-50। थ्रो ऑफ अ डाइस, क्या चांसेस हम जीतेंगे? 1/6। ऑन अ ड्रॉ ऑफ कार्ड 4/52।
Winning in a lottery ticket, 1 by million. Winning in a roulette in a casino, 1 by 36. Probability when you buy a stock, 1 by 2. क्योंकि या तो प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, तो सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी हमारी यहीं पर ही है. हाउ वुड यू एनालाइज वेदर देयर वुड बी अ रेन टुडे? आज बारिश होएगी या नहीं होएगी? वेदर रिपोर्ट. ओके, और कुछ? तो सुबह बारिश देख लेंगे, मौसम देख लेंगे, स्काई का कलर देख लेंगे, बादल देख लेंगे, सूरज लाल रंग का है या ऑरेंज रंग का है, उससे भी कई लोग प्रिडिक्ट करते हैं. तो बारिश होएगी या नहीं होएगी उसके लिए कुछ देख रहे हैं, तो शेयर बढ़ेगा या गिरेगा उसके लिए एनालिसिस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. किसी ने कहा इसलिए ले लिया, नहीं. पहले होता था, करते थे फॉलो, बट अब नहीं. नाउ टेक्निकल क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ प्राइस यूजिंग चार्ट्स in order to anticipate their future performance. I have deliberately used the word anticipate. मैंने जानबूझ के ये वर्ड यूज करा है anticipate. Anticipate का मतलब क्या है? हम चीज को जानना चाह रहे हैं और प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि ये कैसी हो सकती है. क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं? क्या हम अगले पल होएंगे या नहीं होएंगे? नहीं पता. सिमिलरली हम किसी भी चीज को प्रेडिक्ट जो कर रहे हैं वो एक एंटिसिपेशन से कर रहे हैं कि चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज होएगी. सो दैट इज व्हाट इज टेक्निकल. क्या कोई जादू की छड़ी है टेक्निकल? या कोई क्रिस्टल बॉल है जो फ्यूचर बता देती है? नहीं. बट कुछ पैटर्न्स हैं जो पहले हुए थे, जो अब हो सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेक्निकल्स. किसने स्टार्ट करा टेक्निकल्स? एक पर्सन थे जिनका नाम है चार्ल्स डाउ, जिन्होंने एक बेसिक ग्राउंड वर्क करा फॉर व्हाट इज नाउ नोन एज टेक्निकल एनालिसिस. क्या कोई किताब लिख दी थी चार्ल्स डाउ ने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर? नहीं. बट इन्होंने कुछ प्राइस के बिहेवियर रीड करे कि प्राइस ऐसा मूव करता है, इन दिनों में ऐसा मूव करता है, या प्राइस जो है वो सारी की सारी चीजें रिफ्लेक्ट करता है. इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जो यूएस के बहुत ही फेमस पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश हुए थे, जिसको लोगों ने, जिसमें से कुछ पॉइंट्स लिए और उन पॉइंट्स को यूज करा टू मेक अ टेक्निकल एनालिसिस. इवन इनके नाम पर यूएस का इंडेक्स भी रखा गया, नेम इज डाउ जोन्स. और इंडिया में तो अभी टेक्निकल्स आया है, कुछ टाइम ही हुआ है. बट अगर मैं यूएस में बात करूं, जापान में बात करूं और वेरियस कंट्रीज में बात करूं, तो लोग वहां पे टेक्निकल्स बहुत पहले से यूज कर रहे हैं. अब कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए हैं, चार्टिंग इजी हो गई है, इसलिए लोग यूज कर रहे हैं. पहले क्या होता था? पेपर पे चार्ट बनाना होता था. सोचो उस टाइम पर भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे मार्केट को. सोचो कितना पैसा बनाया होगा. अब तो बहुत लोगों को ये टूल्स पता है, टेक्निक्स पता है, बना रहे हैं. मैं क्यों ये चाहूंगा कि सारे लोगों को ये टेक्निक पता लगे? क्योंकि जितनी लिक्विडिटी होगी उससे उतना फायदा लोग आएंगे जाएंगे. इससे ये होगा कि मार्केट के अंदर जब सारे लोग टेक्निकल्स यूज करेंगे तो मार्केट 100% टेक्निकल्स पे ही मूव करेगी. कोई अगर लेवल स्ट्रांग होगा तो बाकायदा वो स्ट्रांग होगा, और जब वो लेवल कटेगा तो मार्केट में क्रैश आएगा. ठीक है? तो सब लोगों का सेम एक ही डायरेक्शन में सारे लोग फोर्स लगाएंगे तो टारगेट अचीव भी होएगा. जो नहीं कर रहा होगा वो फंस जाएगा. ठीक है? अच्छा, दो एग्जांपल्स लेते हैं. मार्केट में वैसे दो तरह के एनालिसिस हैं. एक होता है टेक्निकल, कोई बताएगा दूसरा कौन सा एनालिसिस है? दूसरा है फंडामेंटल्स. मैं कह रहा हूं, लेट अस सपोज एक कंपनी है, जिस कंपनी जो है वो शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है. क्या क्या चीजें देखेंगे आप कंपनी के बारे में? प्रमोटर्स, फंडामेंटल्स के लिए. फंडामेंटल्स के लिए चल रही है प्रमोटर्स. ओके. फाइनेंशियल्स. फाइनेंशियल्स में क्या क्या? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, एनीथिंग एल्स? सर्टेन रेशियोज, वो तो सब आ गया रेशियोज में. ओके, और कुछ? एनीथिंग एल्स? डिविडेंड्स. डिविडेंड्स. शर्ट मैन्युफैक्चर करती है
तो प्राइसिंग, ब्रांड, गुडविल, बैलेंस शीट में लोन्स और बहुत सारी आइटम्स। एक कंपनी को एनालाइज करने में कितना टाइम लगेगा? राकेश झुंझुनवाला इज वन ऑफ द ग्रेट फंडामेंटल एनालिस्ट। क्या कंपनी देखी, ले ली, कितना टाइम? बकायदा उस कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज करेगा और देखेगा, सेल बढ़ाने की कोशिश करेगा चाहे खुद ही खरीदनी पड़े। और टेक्निकल क्या करेगा? टेक्निकल सर्च करेगा, वो एनालिसिस करेगा उस चार्टिंग के ऊपर। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज प्राइस, और कोई चीज? रेजिस्टेंस, वो तो प्राइस में ही आ गया। हाँ, वॉलेटिलिटी भी प्राइस में ही आ गया। वॉल्यूम। हाँ, नेक्स्ट इज वी आर कंसर्न्ड विद वॉल्यूम। एनीथिंग एल्स? ओपन इंटरेस्ट या एनी अदर डाटा जो प्राइस रिलेटेड है। यानी वी आर कंसर्न्ड विद द प्राइस, मे बी हिस्ट्री ऑफ द प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। ये तीन चीजें चाहिए। इन तीन चीजों के बेस पे हम कोई भी कंपनी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जिसका फंडामेंटल डाटा नहीं होगा उसको भी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल इज गोइंग टू पंडित। कितने लोग पंडित को मानते हैं? पंडित क्या बताते हैं? फ्यूचर। तो आफ्टर डूइंग टेक्निकल आप क्या बताएंगे? फ्यूचर। तो आप क्या हो जाएंगे? आप भी बन जाएंगे पंडित। टेक्निकल पंडित, पंडित ऑफ द मार्केट, जिसमें आप स्टॉक्स के बिहेवियर को, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट बता सकते हैं। क्या पंडित की सारी बातें सच होती है? क्या आपकी सारी सही होगी? नहीं। बट टू बी द पंडित ऑफ दिस मार्केट आपको दो चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी। यू हैव टू ओवरकम टू वेरिएबल्स, वन इज ग्रीड, अनदर इज फियर। इस लाइन को तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरे टेक्निकल्स में मैं इस लाइन के ऊपर बार बार बात करता रहता हूं, क्योंकि कोई भी ट्रेड करने में आपका ग्रीड भी नहीं आना चाहिए और फियर भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ क्या आना चाहिए? चार्ट और लेवल। सो टू बी टेक्निकल यू हैव टू ओवरकम टू वेरिएबल्स, वन इज ग्रीड। अच्छा, ग्रीड आता कब है? जब पैसा आ रहा हो, वो कहता हो रहा है। एक तो पैसा जब आ रहा हो और आ जाए, ये ग्रीड है। एक ग्रीड हो रहा है, एक है कि लॉस जा रहा है तो क्या पता प्रॉफिट मिल जाए, मे बी ऊपर चला जाए, विरोध करता वो फिर हो गया। एक ग्रीड हो रहा है। जब कोई शेयर 100 वाला 50 मिलने लग जाता है तो आ जाता है ग्रीड कि भैया आप तो एक काम करो, घर बेच के भी ले लो। एवरेजिंग कर रहे हैं। ये नहीं आना चाहिए। जब तक चार्ट सिग्नल नहीं देगा तब तक नहीं। चार्ट देगा चाहे जितनी मर्जी क्वांटिटी ले लेगा, बट स्टॉप लॉस के साथ लेगा। विदाउट स्टॉप लॉस टेक्निकल का कोई ट्रेड नहीं होगा। नाउ टेक्निकल इज डिफाइंड एज आर्ट एज वेल एज साइंस। अच्छा, आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है बेसिकली चीज को देखने का नजरिया। नहीं, इट इज नॉट एन इंट्यूशन बट इट इज एन आर्ट। कोई कह रहा है गिलास आधा भरा है, कोई कह रहा है गिलास आधा खाली है। ये आर्ट है। पेंटिंग को देखने का नजरिया। सिमिलरली हम क्या देख रहे हैं? हम पे एक पेंटिंग देख रहे हैं। कोई कह रहा है ये तो ऊपर है, कोई कह रहा है नहीं ये तो नीचे है। अब ये वेरिएशन आ सकता है मे बी टाइम फ्रेम का, डिपेंडिंग अपॉन दी पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। बट कुछ स्टिपुलेटेड फॉर्मूलाज हैं जो चार्ल्स लो ने बनाए हैं या और लोगों ने बनाए हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से आई वुड कॉल दिस एज साइंस ऑल्सो। सो इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। नाउ हम वेरियस टाइम फ्रेम्स के ऊपर जा सकते हैं चार्ट को एनालाइज करने के लिए। प्लीज नोट दिस एज वेल। हम जब इंट्राडे करेंगे तो हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स और आवरली, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। इसके अलावा वी कैन हैव अ डेली चार्ट, वीकली, मंथली और फॉर ईयर्स। डेली क्या होगा? इंट्राडे क्या होगा? 1 मिनट, एवरी मिनट अप और डाउन। दिस एंड दिस इज 1 मिनट। डेली में क्या होगा?
ये लेट अस सपोज आज पूरे दिन की मूवमेंट थी इंट्राडे, कल यहां बंद हुए थे और आज यहां बंद हुए। दिस इज यस्टरडे क्लोज एंड दिस इज टुडेज क्लोज। डेली में क्या होएगा? एवरीडे। यानी जो चार्ट जो बनेगा वो क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। कल यहां बंद हुए थे और आज यहां बंद हुए, सिर्फ एक लाइन, दिन की जो सारी मूवमेंट थी वो खत्म। दैट इज अ डेली चार्ट। वीकली क्या होएगा? फ्राइडे एंड नेक्स्ट फ्राइडे। मंथली 30th ऑफ दिस मंथ, 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ईयरली 2017, 2018, पूरे साल की सिर्फ एक ही लाइन। जितना टाइम फ्रेम हम बढ़ाते जाएंगे उतने हमारे सिग्नल्स कम होते जाएंगे, और हम अगर लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो हम ईयरली चार्ट पे जा सकते हैं। नॉर्मली प्रेफरेंस इसको ज्यादा दी जाएगी। क्यों? इंट्राडे भी है, डेली भी है। इंट्राडे कई लोग कहते हैं हमें इंट्राडे ही करना है, बट इंट्राडे से ज्यादा सेफ है डेली चार्ट। तो बताएगा क्यों? इंट्राडे क्या है? इंट्राडे है पूरे दिन की लड़ाई। किसकी? बुल एंड बियर की। बुल कौन? जो कहते हैं मार्केट ऊपर जाएगी। बियर कौन? जो कहते हैं नीचे जाएगी। और ये क्या है? ये जो पूरे दिन की लड़ाई हुई उसका एंड रिजल्ट है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो आज जीता है वही नेक्स्ट डे मार्केट को रूल करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस, जो पूरे दिन लड़ाई हुई, एक आए कह रहा है भैया 1000 ऊपर जाएगा, उसने क्या करा? शेयर प्राइस ऊपर लेगा। दूसरा जना आया, नहीं यार ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ले जाएगा। ये बंदा स्ट्रांग था, नीचे से दोबारा ऊपर ले गया और ऊपर बंद कर दी। नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट डे ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका एंड रिजल्ट जो था वो था ये वाला चार्ट, डेली चार्ट। यानी ये जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज कंपेयर टू द इंट्राडे चार्ट। तो हमारा फोकस जो है वो डेली चार्ट पे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इंट्राडे चार्ट। नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसको हम एक बार स्टडी कर चुके हैं, टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। टेक्निकल सेज इट इज अ सेंटिमेंट व्हिच इज मूविंग द मार्केट। सेंटिमेंट क्या होता है? कैसे पता लगेगा सेंटिमेंट क्या है आज? चार्ट देख के। और कोई तरीका जिससे हमारे को सेंटिमेंट पता लग जाए? सेंटिमेंट क्या होता है? प्राइस। सेंटिमेंट जो आपके सोच वो क्या बोल रहा है, वो बाय बोल रहा है। सेंटिमेंट है मूड। आज मूड अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मन कर रहा है डांस करें। आज मूड खराब है, नहीं मन कर रहा है रोए। ठीक है, ये सेंटिमेंट है। ओवरऑल इंडेक्स को देख के हम सेंटिमेंट का आइडिया ले सकते हैं। निफ्टी क्या है? हमारा सेंटिमेंट है। मार्केट का मूड ट्रैक करना है तो निफ्टी को ट्रैक करना जरूरी है। दैट इज अ सेंटिमेंट। ठीक है। अच्छा, प्राइस बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? टेक्निकल कहता है इट इज अ सेंटिमेंट जो मार्केट को मूव करता है और कुछ भी नहीं है। वो कहता है खरीदो तो वो चलती है, वो कहता है बेचो तो बिकती है। प्राइस क्यों बढ़ता है? क्यों ये 10 रुपए से शेयर जो है ये 20 रुपए हो गया? बाहर आ गए बायर्स। बायर्स। एंड निफ्टी भी ऊपर जा सकती है। बायर्स की वजह से प्राइस गिरता है। और गिरता क्यों? तो बायर सेल करता है, बायर सेल करता है। बट अगर आपने खरीदे 10 रुपए में तो किसी ने बेचे भी तो सही, तो फिर प्राइस बढ़ा क्यों? ज्यादा डिमांड, बायर ज्यादा स्ट्रांग था। डिमांड हाँ। ही तो यानी ये जो बायर था ये 5000 शेयर खरीदना चाहता था, तो इसने 10 रुपए से 1000 शेयर लिए, अगले 11 रुपए से लिए, अगले 12 रुपए से लिए, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा। यानी प्राइस क्या है? प्राइस इज अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गुड। बाकी सारे फैक्टर बेकार हैं। टेक्निकल कहता है प्राइस बढ़ा तो क्यों बढ़ा? क्योंकि डिमांड थी। प्राइस गिरा तो क्यों गिरा? क्योंकि सप्लाई थी। अब जब डिमांड होगी तो गैस करोगे प्राइस कहां तक जा सकता है? नो लिमिट। और जब सप्लाई होगी तो जीरो। यानी अगर डिमांड होगी तो ये प्राइस छत पे फाड़ देगा,
और जब सप्लाई रहेगी तो ये पताल के भी नीचे घुस जाएगा। यानी इट इज ओनली द सेंटिमेंट विच इज मूविंग द मार्केट, फंडामेंटल से कुछ नहीं होना, सारा जो प्राइस मूव होना है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नथिंग एल्स। आप मार्केट में देखेंगे कि ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल ही पेनी स्टॉक्स हैं, और जब मार्केट बुलिश होएगी या उनमें डिमांड होएगी तो वो बढ़ जाएंगी, चाहे कंपनी कुछ ना करती हो। और जब सप्लाई होएगी तो जो अच्छी कंपनीज हैं वो भी क्रैश हो जाएगी। सो इट इज द सेंटिमेंट। बुलिश सेंटिमेंट है, आज निफ्टी 20 पॉइंट प्लस है तो क्या होएगा, ज्यादातर शेयर बढ़ रहे होंगे। बेयरिश सेंटिमेंट है, निफ्टी 50 पॉइंट माइनस है तो क्या आएगा, कंपनी बहुत कुछ करती हो, चाहे बड़ी अच्छी सेल आई हो, प्राइस गिर रहा आएगा। पिछले 1 महीने के अंदर अगर मार्केट क्रैश हुई तो किसी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए तो भी क्रैश हुई, और मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या रीड करना है, सबसे पहले रीड करना है कि सेंटिमेंट क्या है। अगर सेंटिमेंट तेज है तो जो नेगेटिव न्यूज है ना वो भी पॉजिटिव सिग्नल है। किसी के गंदे रिजल्ट आए हैं तो उसको बाय करने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेंटिमेंट तेज है, उसका अंडरलाइंग ट्रेंड तेज है, और उस स्टॉक के अंदर तेजी की पोजीशन है। और जब मार्केट बियरिश है तो आप अच्छी से अच्छी न्यूज लगाना और प्राइस गिरेगा। जब मार्केट बियरिश है और आज कंपनी अनाउंस करेगी मुझे ये ऑर्डर मिला, और आप देखोगे सबसे ज्यादा पिटाई उसी की लग रही होगी। यानी मार्केट जो मूव कर रही है इट इज ऑन द बेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड द सेंटिमेंट। सेंटिमेंट रीड करने के लिए निफ्टी, डिमांड एंड सप्लाई रीड करने के लिए पर्टिकुलर कंपनी, जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। नाउ टेक्निकल के बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। टेक्निकल हम किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, इंटरडे के लिए, एंड ऑफ द डे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, किसी भी चीज पे लगा सकते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो कमोडिटी हो। इंडेक्स कोई फंडामेंटल है नहीं, कमोडिटी कोई फंडामेंटल है नहीं, करेंसी कोई फंडामेंटल है शायद नहीं, बट हम किसी भी चीज के ऊपर जिसकी प्राइस की मूवमेंट है उसके ऊपर टेक्निकल्स लगा सकते हैं। टेक्निकल्स में एक सबसे पहले जो इन्वेंशन थी, एक मेजर इन्वेंशन थी जो जैपनीज ने करी थी, जिन्होंने राइस के प्राइस के ऊपर टेक्निकल्स को अप्लाई करा था। उन्होंने राइस की प्राइस की प्रेडिक्शन को यूज करा था टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स। उन्होंने ये देखा हर साल क्या है, राइस के प्राइस जो है वो जून या जुलाई में बढ़ जाते हैं, यानी डिमांड बढ़ जाती है, और राइस की प्राइस मूवमेंट के बेस पे उन्होंने एक कैंडल स्टिक्स बनाई थी, जिसको आज हम बहुत फेमसली लोग जो है बहुत प्रेफर्ड करते हैं एंड यूज करते हैं। सो टेक्निकल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ है, फंडामेंटल इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। टेक्निकल कैन बी यूज्ड फॉर इंडेक्स, स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी। ये किसके लिए है, सिर्फ कंपनी के लिए जिसका फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल है। आज कोई कंपनी आई, आज फर्स्ट डे लिस्टिंग का, कैसे ट्रेड करोगे, अभी तो फाइनेंशियल अवेलेबल भी नहीं है। कोई कंपनी डीमर्ज होके लिस्ट हुई, कोई कंपनी डीलिस्टेड थी दोबारा रीलिस्टिंग हुई, उसको कैसे ट्रेड करोगे। सो इट कैन ओनली बी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। प्राइस बिहेवियर देख सकते हैं, और कोई पॉइंट इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल्स का, ये आपको बताएगा व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। फंडामेंटल ये तो कहता है कंपनी अच्छी है, क्या ये बताता है कब लो, नहीं, कब लो बताएगा टेक्निकल्स। एग्जिट और हाँ, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स that would be known through technicals only. So it applies to all time frames across equities, commodity and currency. Now there are certain importance for technicals, not just for stock. सिर्फ stocks के लिए नहीं है. You have to focus on one thing, that is the price. Supply and demand देखेंगे हम इसके अंदर. Important levels देखेंगे, support and resistance. Price history. पिछली बारी ऐसा हुआ था तो दोबारा ऐसा हो सकता है. ये कुछ पॉजिटिव्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हम मार्केट रिएक्शन देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर इम्पोर्टेंट इवेंट्स.
जैसे कि पिछली बारी बजट आया था तो क्या हुआ था, पिछली बारी कंपनी के रिजल्ट आए थे तो इस कंपनी ने क्या बिहेव करा था। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, आईसीआईसीआई बैंक ने एक बड़ा मूव दिया। अगर हम पिछले बारे के जनवरी के रिजल्ट देखते तो जनवरी में भी जब रिजल्ट आए थे तब भी एक बड़ा मूव आया था। तो हिस्ट्री कैन बी कोरिलेटेड, पास्ट एंड प्रेजेंट वॉलेटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था। तो वो कैसे पता लगता है कि जब रिजल्ट बड़ा अच्छा है और देखिए उसी दिन रिजल्ट जब अच्छा आता है उस दिन जो है वो 5% स्टॉक डाउन बंद होता है, तो वो सेंटिमेंट वीक हो गए। अब सेंटिमेंट बट अगर आज स्टॉक डाउन हुआ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें पहले रिफ्लेक्ट करी होंगी। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे आगे, तो उसके अंदर हम सर्च कर लेंगे कि कैसे हम देख सकते हैं। सो इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक वर्सेस द इंडेक्स। हम कंपेयर कर सकते हैं कि मार्केट ने कैसा मूव करा तो स्टॉक ने कैसा मूव करा। नेक्स्ट इज इट आल्सो असिस्ट इन एंट्री एज वेल एज द एग्जिट पॉइंट्स। सो दीज आर सर्टेन ऑफ द इंपॉर्टेंस फॉर टेक्निकल्स। कुछ वीकनेस भी है टेक्निकल्स की। वीकनेस क्या आएंगी? एक एनालिस्ट बायस रहता है। बायस मतलब एक स्टॉक के लिए ज्यादा ओवर फेथ करने लग जाता है कि भैया हाँ तेजी है। ओपन टू टू इंटरप्रिटेशंस। ऐसा हो सकता है कि आप दो टेक्निकल्स हैं और दोनों का व्यू जो है उस सेम स्टॉक पे अपोजिट है। जो अपोजिट व्यू है वो नॉर्मली रहेगा बिकॉज ऑफ द टाइम फ्रेम। ये 5 मिनट के चार्ट पे रीड कर रहे हैं, आप आधे घंटे के चार्ट पे रीड कर रहे हैं। ये 1 मिनट के चार्ट पे रीड कर रहे हैं, वो 1 दिन के चार्ट पे रीड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, समटाइम्स ऐसा होगा कि टेक्निकल्स के जो व्यूज हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। समटाइम इट इज टू लेट, कि जब तक सिग्नल मिला तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। क्या टेक्निकल को ये पता है कि प्राइस यहाँ से वापस होएगा? क्या हम भगवान है? नहीं। सो दे ऑलवेज टॉक अबाउट अनदर लेवल, कि इस लेवल के नीचे गए तो ये लेवल, इस लेवल के नीचे गए तो ये लेवल। सो दे ऑलवेज टॉक अबाउट अनदर लेवल। ट्रेडर्स र्यूमर्स, अगर किसी स्टॉक में र्यूमर आ जाए कि झुंझुन वाला ने लिए हैं तो क्या आएगा? शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। शेयर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड आ जाएगी, और डिमांड आ जाएगी तो टेक्निकल आ जाएगा, और क्या आएगा? हमारी फोटो लग जाएगी, हमने जो लिया होएगा वही दिन का हाई होएगा और उसके बाद प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होएगा, बट हम क्या करेंगे, हमेशा ट्रेड के अंदर यूज करेंगे स्टॉप लॉस।